महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सूरजमल का आज बलिदान दिवस है। समाज के लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। अकेली लड़की पहुंची है महाराजा सूरजमल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अभी हर्षोल्लास से हम 13 फरवरी को उसका जन्मदिन मना रहे हैं महाराजा सूरजमल चौक तितरम मोड़ पे। बड़े बुजुर्गों ने हमारे आशीर्वाद दिया और हमारे संकेत दे दिया, ने बोला जाकर गाइड दो झंडा। आप युवा हो, युवाओं को क्या कहना चाहोगे महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पे? लेकिन वो अलग है कि रुचि किसकी किस में है। कुछ क्रिसमस की ओर चले जाते हैं। हमारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं, योद्धा हुए हैं, हमारे पाठ्यक्रम में लाने के लिए इनकी हमेशा अनदेखी की गई है। महाराजा है जो सूरजमल जी, एक बात सर ने कही थी कि स्कूल में भी यह चीज बतानी चाहिए। ऐसे राष्ट्र नायक जिन्होंने हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं अपना नाम जमाया है, जो समाज इनकी तरफ देखता है। पहले तो आप दोनों लाडले भाई यानी जिसा थारा नाम है इसा थारा काम है। पहले तो थारा स्वागत है। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यारे भरी मीठी मीठी राम राम। आज पहुंचे हैं महाराजा सूरजमल चौक तितरम मोड़ पे और समाज के गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं और महाराजा सूरजमल का आज बलिदान दिवस है। समाज के लोग अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पे। आपके सारे दर्शकों को समाज की तरफ से और वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हाथ जोड़ कर राम राम। आज महाराजा सूरजमल चौक तितरम मोड़ के नाम से जो आगे जाना जाएगा तितरम मोड़ जी, इस पर आज श्रद्धांजलि दिवस अजय योद्धा सम्राट महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस मनाया गया। श्रद्धा सुमन अर्पित करते चाहूँगा जो अपनी नई पीढ़ी है वो भूल गई है महाराजा सूरजमल को, क्योंकि 25 दिसंबर को वो क्रिसमस की ओर चले गए हैं। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को? मैं कौन थे महाराजा सूरजमल? महाराजा सूरजमल भरतपुर के एक ऐसे अजय योद्धा हुए हैं जिन्होंने जितनी भी लड़ाई लड़ी हार का मुंह नहीं देखा उन्होंने। और आज भी उनका किला लोहागढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कितने भी चाहे मुगल बादशाह आए चाहे कोई भी आए, कोई भी उसको पराजित नहीं कर सका किले को। और वो वंशज, उनके वंशज आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तितरम मोड़ पर महाराजा सूरजमल चौक पर इकट्ठे हुए। और आज 25 दिसंबर 2023 को श्रद्धा दिवस मनाया गया और आने वाली 13 तारीख 2024 को सामुदायिक केंद्र तितरम मोड़ पर महाराजा सूरजमल चौक पर जयंती मनाई जाएगी। सभी समाज के शुभचिंतकों से निवेदन भी करते हैं, सोसाइटी की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लें। और जैसे आपने कहा कि वे क्रिसमस की तरफ से ज़्यादा झुकाव युवाओं को हो गया है जी। और महाराजा सूरजमल जैसे अजय योद्धा का नाम शायद वो भूल गए। ये भूलने और बुलाने वाली बात तो है ही नहीं, इन्होंने तो अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है जी। धन्यवाद। और अपने साथ फौजी साहब भी हैं। फौजी साहब सबसे पहले तो स्वागत है आपका भी अपने चैनल चढ़ता हरियाणा देख रहे सभी श्रोताओं को फौजी कर्मवीर की तरफ से राम राम भाई। 2 शब्द जी महाराजा सूरजमल के लिए। बिल्कुल, महाराजा सूरजमल जो हुए हैं एक हमारे जाट समाज के एक ऐसे योद्धा हुए हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और जैसा भाई साहब ने बताया है 80 के करीब उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, एक भी लड़ाई में उन्होंने जो है हार नहीं देखी, हर लड़ाई उन्होंने जीती है। और अभी हर्षोल्लास से हम 13 फरवरी को उसका जन्मदिन मना रहे हैं महाराजा सूरजमल चौक तितरम मोड़ पे। और आज श्रद्धांजलि समारोह था। आज हम यहाँ पर समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और समय समय पर जैसे ही समाज का इस प्रकार से प्रोग्राम होता है जो सभी समाज अपने को मजबूत करने के लिए इकट्ठे होते हैं, समय समय पर मेरी भी ये प्रार्थना है कि हमारा समाज भी जब भी कभी इस प्रकार का फंक्शन हो तो एक बुलावे के ऊपर चाहे संदेश कहीं से भी मिले तो पहुँच जाना चाहिए। बहुत कम लोग इकट्ठे हुए अपने महापुरुषों का नाम पे, क्योंकि अपना समाज बहुत पीछे है इन चीज़ों में। कारण क्या है आपको जो लगते हैं? नहीं, ये आप लोग देख रहे हो इसीलिए तो ये बता रहे हैं कि भाई जो लोगों के पास एक तो समय का बहुत अभाव हो गया। लोगों से कहते हैं, लोग ये बोलते हैं भाई साहब मेरी कोई और सहायता की जरूरत हो ना, मेरे को तो कल को तो यार जमा जरूर जोड़ा जाना है और ले लो पीछे ले तो हम जरूरत हो तो, मतलब लोगों के पास पैसा तो है वे वो तो दे देंगे, लेकिन समय नहीं है। समय पैसे से भी ज़्यादा कीमती हो गया लोगों का, ये प्रॉब्लम है। लेकिन अपने समाज के लिए थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। जैसे और समाज है मजबूत समाज वही बनेगा जो आप लोग इकट्ठे हो गए एकजुट होकर के देश को आगे बढ़ाने की सोचोगे, यानी कि अपने समाज को आगे बढ़ाने की सोचोगे, 36 बरादरी को लेकर चलोगे, भाईचारा कायम मारा जदे हो गए। मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। ये गुरुदेव डांडा है भाई जो सबसे पहले यहाँ
चौक का निर्माण करने में अहम योगदान है। डांडा साहब आपका भी स्वागत है भाई। चढ़ता हरियाणा वाले सारे व्यूअर हैं, सभी दर्शकों ने भाई मेरी तरफ से, सबके समाज की तरफ से राम राम। आप युवा हो, युवाओं को क्या कहना चाहोगे महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पे? भाई बलिदान दिवस पे यही कहना चाहूँगा, हमारी तो युवाओं की तो यही इच्छा थी, हमारी सोच थी एक भाई जनो महाराजा अजय योद्धा हमारे सूरजमल जी रहे हैं, और भाई उनका नाम था एक चौक अपना शहर के अंदर होना चाहिए। फिर जैसे यह बड़े समाज की मीटिंग हुई, बड़े बुजुर्गों ने हमारे तो आशीर्वाद दिया और हमारे तो संकेत दे दिया, ने बोला जाकर गाइड दो झंडा है, और भाई बना दो काम, ने बोला कोई चक्कर नहीं है। और भाई माना तो उस दिन हो रही चौक का निर्माण कराया, गल मेरे यहाँ और साथी युवा साथी सारे थे, बड़ा माना अच्छा लग गया जिस दिन माना यू नामकरण उरा कराया ना, बड़ा अच्छा लग गया भाई। बड़ी मतलब न्यू आज भी मैंने तो 24 तारीख की कहल की बात हो रही थी कद दिन लिखड़ा कदम उड़ा हुआ। हाँ अरे अगली बात होगी भाई 14 फरवरी की, ठीक है, जो जन्म उत्सव है भाई, पूरा जमैन चाहता है, पूरा जोश उससे है, पूरा उससे मनावांगे मेरे भाई। और बहुत जल्दी उरे अपने बड़े बुजुर्गों का की आदेश लेकर उनकी सहायता है पूरा मूर्ति का और स्थापना करांगे भाई। हाँ भव्य चौक बनाओगे बिल्कुल भाई। कैसे राम प्योदा जी? राम राम। राम राम भाई। आप हो जो कमेटी के मेन सदस्य, आप हो गए, जसवीर बेनीवाल हो गए ना, हम तो कण छोटे है काना, बाकी तो फौजी साहब है, बलदेव जी, बाकी सारे है। जो चौक का निर्माण है तितर मोड़ पे, हाँ जी, कब तक हो जाएगा विशाल चौक? देखो हम एक ऐसे समाज से आते हैं जो कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेते। लोग तरह तरह की भ्रांतियां बेशंक फैलाए जाओ, क्योंकि देश को सुरक्षा देने वाले सेना के अंदर 80% से ज़्यादा सैनिक हमारे परिवारों से है। देश का पेट भरने के लिए जो अन्न पैदा करते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान है। उससे अलग भी जो सामाजिक कार्य है उसके अंदर बढ़ चढ़कर समाज भाग लेता है। और बड़े बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया कि कानून के दायरे में रहकर बढ़िया काम करो। ये चौक की स्थापना के लिए हमने प्रोसेस शुरू हुआ, जो हमने महाराजा सूरजमल जाट वेलफेयर सोसाइटी के नाम से इसके अप्रूवल मिल गई है, और धीरे धीरे इसका जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। एक दिन मान्यता मिल जाएगी तो यहाँ पे अपनी मूर्ति स्थापना कर देंगे और चौक का नामकरण कर देंगे। बिल्कुल कानून प्रक्रिया होगी, बिल्कुल कानून से बाहर नहीं चलेंगे। और जैसे हम जब बचपन से ही पढ़ते हैं, आप पूछ रहे थे थोड़ी देर पहला कि हमें पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाया क्यों जाता? हमने पढ़ा है तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे, हमने पढ़ा ये भी। लेकिन वो अलग है कि रुचि किसकी किस में है। कुछ क्रिसमस की ओर चले जाते हैं, कुछ अपने अलग, हम किसी की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुँचाते, वो अपना धर्म मनाए, हमारा धर्म ये है। अब इन्हों तो हमारे धर्म वाले भी इसमें आज के दिन तुलसी विवाह का छेड़ लिया, लेकिन महाराजा सूरजमल, हो सकता महाराजा सूरजमल जी जो अजय सम्राट हुए हैं उनके इतिहास को दबाने के लिए ऐसा कुछ शरारती तत्व कर रहे हो, लेकिन हम वो नहीं मानते। महाराजा सूरजमल जी जो जिनका जन्म 13 फरवरी 1707 से लेके और अपने 25 दिसंबर 1763 तक मात्र 56 साल की उम्र में, 60 साल से पहले तो अपने देश में समाज में हमें बुजुर्ग नहीं मानते, एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में जिन्होंने काम किया, और मात्र 56 साल में 80 से ज़्यादा युद्ध जीतना कोई छोटा श्रेय नहीं है। और महाराजा सूरजमल के से हम प्रेरणा लेते हैं कि कोई भी काम हो वो दिल लगन से करना चाहिए, जिसे हमें पराजय तो मिलेगी नहीं। हम दिल लगाकर मेहनत से, कर्तव्य निष्ठा से जो काम करेंगे अपने लोगों के लिए, अपने जैसे सूरजमल जी के जो राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था, उस समय संचार के भी इतने साधन नहीं थे, फिर भी अपने राज्य को एक सफल कुशल प्रशासक की तरह, अपने समाज को एक महान राज्य बना के रखा, जिन्होंने राम राज्य जिनको बोला जाता है राम राज्य की तरह अपने लोगों की सेवा करी। असल में राम राज्य उस समय देखा जाता था कि महाराजा सूरजमल जी के जी कोई भी छोटे से छोटा सदस्य कान, कोई भी किसी भी समाज का आज चाहे भले ही अलग अलग समाजों में जातिवाद वो फैलाया जा रहा हो, लेकिन महाराजा सूरजमल जी के जीवन काल में किसी भी धर्म, किसी भी जाति को ठेस नहीं पहुँचा दी जाती थी। बल्कि महाराजा सूरजमल जी के लिए तो ये बोला जाता, जिन्होंने दिल्ली के मुगल सम्राटों से लड़ाई लड़ी, वो किसके लिए लड़ी? वो अपने जाति के लिए लड़ी नहीं थी, वो अपने धर्म के लिए लड़ी थी। क्योंकि जब किसी माता ने ये खून से पत्र लिखा था, जब उनकी लड़की को किसी मुगल शासक ने ठा लिया था उनको, और शादी के लिए बार बार प्रताड़ित कर रहा था, लेकिन उनकी माता जी जब हर जगह थे और उनके हाथे लगी थी, जब महाराजा सूरजमल जी को खून से पत्र लिखा कि मेरी बेटी ऐसे ऐसे मुगल राजाओं की कैद में है और वो हमें प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, तब राजा ने उनको, महाराजा सूरजमल जी ने जब संदेश पहुंचाया मुगल साम्राज्य में, या बेटी को छोड़ दो अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो। जब वो वहां से आके पुल के ऊपर अपने खड़े थे और उसी साम्राज्य की एक वाल्मीकि महिला ने देख लिया कि राजा जी तो अपनी मुच्छों पे ताव दे रहे हैं, लगता है दिल्ली पे चढ़ाई करेंगे। उनकी यही कहावत दुनिया में प्रचलित हो गई थी और फिर राजा जी ने उनको बुलाया कि आपने ये
ऐसा क्यों कहा था? उन्होंने कहा था जी आपकी मूंछों का ताव किसी सफल योद्धा से कम नहीं था, इसलिए हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए। और हम तो धन्यवाद करते हैं आपके कैमरे के माध्यम से हमारे एक छोटे से मैसेज पे, निमंत्रण भी नहीं कह सकते क्योंकि निमंत्रण तो शादी विवाहों का दिया जाता, बड़े बुजुर्गों का तो आपसी मेल मिलाप है सभी का, इतना ही मेरा, इतना ही आपका, इतने दूसरे साथियों का, सभी आए, सभी का धन्यवाद। और आप लोग भी इसमें पहुंचे, आप लोगों का भी धन्यवाद। फौजी साहब भी हैं जाट स्कूल के पूर्व प्रधान। फौजी साहब स्वागत है आपका भी। सभी चढ़ता हरियाणा देखने वालों को रणबीर फौजी की तरफ से राम राम। और जैसा कि आपको पता है कि आज हम महाराजा सूरजमल चौक के ऊपर तीतरम मोड़ पर पहुंचे हैं इनकी शहीदी दिवस को मनाने के लिए, और सभी साथी पहुंचे हैं, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और आप लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने पहले क्वेश्चन किया था, जो हमारे जितने भी महान पुरुष हुए हैं, योद्धा हुए हैं, हमारे पाठ्यक्रम में लाने के लिए इनकी हमेशा अनदेखी की गई है, इसलिए युवा बच्चों इस और ध्यान नहीं है। और मैं सभी युवाओं से प्रार्थना करता हूं कि इनकी जो भी हिस्ट्री है, जो हमारे महान पुरुष हैं, उनको पढ़िए, और पढ़ने के बाद आपके अंदर खुद बाई खुद ही आपकी आत्मा मानेगी कि वाकई में गर्व महसूस होगा आपको, और आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। आप सभी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फौजी साहब की बेटी है शिवानी जागलन, अकेली लड़की पहुंची है महाराजा सूरजमल को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, और ऐसी बहनें समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी है। बेबे स्वागत है सबसे पहले तो आपका। सबसे पहले तो चढ़ता हरियाणा देखने वाले सब व्यूवर्स ने राम राम। मैं फौजी करणबीर की बेटी शिवानी जागलान, और जैसे पापा फौजी हैं, देशभक्त हैं, और देश के लिए समाज सेवा वगैरह में भी आग्रह हैं, तो मैंने बहुत ज़्यादा शौक है ये प्रोग्राम वगैरह देखने के। और इतने बड़े महाराजा हैं जो सूरजमल जी, एक बात सर ने कही थी कि स्कूलों में भी यह चीज़ बतानी चाहिए। जैसे मेरे जैसे जो यूथ बच्चे हैं उन्हें नहीं पता, मैंने भी थोड़ा थोड़ा पता था, बट आज मैंने और भी ज़्यादा इनके बारे में जानने मिला, और स्कूलों में भी यह चीज़ बतानी चाहिए ताकि अपने यूथ ने पता चला है कि अपने जाट अपने समाज के इतने बड़े योद्धा थे। स्पोर्ट्स वाले ने भी, स्टडी वाले ने भी बहुत ज़्यादा बढ़िया, इन तक बहुत बढ़िया वो मिलेगी। अजीत चल जी भी यहाँ पहुँचे हैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए महाराजा सूरजमल के चरणों में। अजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे महाराजा राजस्थान के महाराज सूरजमल जी के बलिदान दिवस पे आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर, और हमारे साथियों ने, केसाराम जी ने, जसवीर जी ने यहाँ पर तीतरम मोड़ पर इनके नाम से चौक बनाने का एक कार्य की, शुभ कार्य की शुरुआत की। तो इसके बलिदान दिवस पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको बहुत बहुत नमन करते हैं। धन्यवाद। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी भी पहुंचे हैं यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तीतरम मोड़ पर। स्वागत है विधायक जी। आज सूरजमल जी का बलिदान दिवस है, तो मुझे भी यहाँ मौका मिला आने का, और बहुत बढ़िया, क्योंकि ऐसे ऐसे राष्ट्र नायक जिन्होंने हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं अपना नाम जमाया है, जो समाज इनकी तरफ देखता है, तो इनसे हमने शिक्षा लेनी चाहिए। और आज मैं सबको बधाई देता हूं, क्योंकि जो यहाँ चौक की जो शुरुआत की जा रही है, तो ऐसे चौक बनेंगे तो हमें इतिहास के बारे में भी पता चलेगा। जिस तरीके से बेटी जागलान अभी बोल रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि अगर बच्चों को आगे से आगे पता चलेगा तो हमारा इतिहास जिंदा रहेगा। और जिस बिरादरी का इतिहास है वो बिरादरी शिखर पर जाती है, और जिसका इतिहास भूल जाते हैं और वो बिरादरी खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद विधायक जी। हाँ जी जसवीर जी, क्या कहना चाहोगे महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पे? पहले तो आप दोनों लाडले भाई, यानी जिसा थारा नाम है ईसा थारा काम है, पहले तो थारा स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमने हमारे दर्शन दे। वाह जी, धन्यवाद जी। और बोलो जी, महाराजा सूरजमल के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या अपील करना चाहोगे जो नहीं? महाराजा सूरजमल के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है जी, क्योंकि जो इनके ने युद्ध लड़े, 80 युद्ध आज तक जिंदगी में, मतलब जिस भी युद्ध ने अपनी एज में इतने तो लड़े नहीं। एक अजय रहे इनका दुर्ग किला, आज भी अजय दुर्ग किला के नाम से ही जाना जाता, अभेद किला दुर्ग है जो उनका, वो अभेद है आज भी, उसका किसी ने आज भी तोड़ नहीं मिला था, चाहे वो मुगल थे चाहे वो अंग्रेज थे। स्वागत है एडवोकेट साहब आपका भी यहाँ पहुँचने पर। चढ़ता हरियाणा के सभी व्यूअर्स का धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर यूथ को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, महाराजा जी का जो संदेश है, महाराजा जी ने जैसे अजय दुर्ग किला जो बनाया था, उसके अंदर
उस टाइम पे जैसे आज के टाइम पे स्कॉलर्स होते हैं, ऐसे स्कॉलर्स तैयार किए, भवन निर्माण किया, ऐसे ऐसे आर्किटेक्चर तैयार किए। तो मैं चाहता हूँ कि इस बात से सीख लें, तोप गोले एम्यूनिशन का जो था, हथियारों का जो था, वो उसमें भी उनका बड़ा योगदान था। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अजय रहे योद्धा महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अजय रहे योद्धा महाराजा सूरजमल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तो ये थी सर्व समाज की, आपने पूरी बातें सुनी महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।